क्या आपने कभी सोचा है कि जिस होली को हम सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार समझते हैं, उसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो इंसान के अंदर चल रही सबसे बड़ी लड़ाई को दिखाती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि अहंकार और आस्था के बीच हुए एक ऐसे युद्ध की याद है जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। और क्या हो अगर इस त्योहार का असली मतलब आपके जीवन को बदल सकता है। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक रहस्य हम आखिर में बताने वाले हैं वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। होली की जड़ें हजारों साल पुरानी है। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसने तपस्या करके लगभग अमरता हासिल कर ली थी। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तप किया, ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न देवता, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। वरदान ने उसे अजेय बना दिया और अजेयता ने उसके भीतर ऐसा अहंकार भर दिया कि उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, मेरी पूजा होगी, जिसने मना किया उसे दंड मिलेगा। लेकिन उसी के महल में एक छोटा सा बालक था, उसका अपना बेटा प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का भक्त था। पिता की आज्ञा उसके लिए अंतिम सत्य हो सकती थी, लेकिन उसके लिए ईश्वर का नाम उससे भी ऊपर था। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। एक तरफ सत्ता, शक्ति और अहंकार, दूसरी तरफ मासूम विश्वास और भक्ति। हिरण्यकशिपु ने पहले प्यार से समझाया, फिर धमकाया, फिर सजा दी। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, जहरीले सांपों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, जहर पिलाया गया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वह बच गया। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन असल में यह एक प्रतीक था। जब इंसान सच्चे मन से विश्वास करता है तो परिस्थितियां भी उसके खिलाफ पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाती। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। सबको लगा इस बार प्रहलाद बच नहीं पाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात लकड़ियां सजाई गईं, अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। आग भड़क उठी, लपटें आसमान तक जाने लगी। लेकिन जब आग शांत हुई तो दृश्य बदल चुका था। होलिका जल चुकी थी और प्रहलाद सुरक्षित खड़ा था। यहीं से शुरू हुई होलिका दहन की परंपरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्यकशिपु क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हर जगह। गुस्से में उसने एक खंभे की ओर इशारा किया और पूछा, क्या इसमें भी? प्रहलाद ने कहा, हां। और तभी उस खंभे से प्रकट हुए भगवान विष्णु के अवतार, नरसिंह। न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, सांझ का समय न अनुआयमा, न दिन न रात, महल की दहलीज न नोन मरीडी गैरीज, न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत किया बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब अहंकार अपनी सीमा पार करता है तो संतुलन लौटाने के लिए प्रकृति खुद हस्तक्षेप करती है। अब सोचिए, क्या हमारे अंदर भी एक हिरण्यकशिपु नहीं है? जब हम घमंड करते हैं, जब हम दूसरों को छोटा समझते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तब वही अहंकार हमें भीतर से खोखला करता है। और हमारे अंदर ही एक प्रहलाद भी है जो सच, प्रेम और विश्वास पर टिका है। होलिका दहन असल में लकड़ियां जलाना नहीं है, यह अपने भीतर की बुराइयों को जलाने का प्रतीक है। अब बात करते हैं रंगों की। अगले दिन जो रंग खेला जाता है उसका संबंध प्रेम से है। यह जुड़ा है कृष्ण और राधा से। कथा कहती है कि कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित थे। उन्हें लगता था कि गोरी राधा उन्हें स्वीकारेंगी या नहीं। उनकी मां यशोदा ने हंसते हुए कहा, तुम भी राधा को रंग दो। और वहीं से रंगों की होली शुरू हुई। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, यह सामाजिक संदेश है। जब रंग चेहरे पर लग जाता है तो पहचान मिट जाती है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची नहीं, सब एक रंग में रंग जाते हैं। यही है होली का सामाजिक रहस्य, बराबरी। प्राचीन भारत में होली को वसंतोत्सव भी कहा जाता था।
ये ऋतु परिवर्तन का पर्व है। सर्दी खत्म, बसंत का आगमन, खेतों में नई फसल, हवा में नई ऊर्जा, ये प्रकृति का पुनर्जन्म है और उसी के साथ इंसान को भी अपने भीतर नया जन्म लेना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पुराने समय में होलिका दहन से वातावरण में फैले कीटाणु नष्ट होते थे। मौसम बदलने पर बीमारियां फैलती थीं और अग्नि की गर्मी से वातावरण शुद्ध होता था। यानी परंपरा के पीछे विज्ञान भी छुपा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज हम वही होली मना रहे हैं? आज रंगों में केमिकल है, पानी की बर्बादी है और कभी कभी जबरदस्ती भी। ये असली भावना से दूर ले जाता है। असली होली तब है जब हम किसी से मन मुटाव खत्म करें, जब हम अपने रिश्तों की पुरानी नकारात्मकता को आग में डाल दें। आध्यात्मिक रूप से फाल्गुन पूर्णिमा की रात ऊर्जा का चरम होती है। चंद्रमा पूर्ण होता है। ध्यान, मंत्र और अग्नि के सामने बैठना मानसिक शुद्धि का माध्यम माना गया है। कई साधक इस रात को साधना की रात मानते हैं, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी आग नहीं, यह भीतर की आग को शांत करने का अवसर है। होली हमें हर साल याद दिलाती है, जीवन में बदलाव जरूरी है। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराते हैं और नए उगाते हैं, वैसे ही हमें भी पुराने क्रोध, पुराने दुख, पुराने अहंकार को छोड़ना होगा। तो इस बार जब आप होली खेलें, सिर्फ रंग मत लगाइए, एक वादा कीजिए। अपने अंदर के हिरण्यकशिपु को पहचानिए, अपने अंदर के प्रहलाद को मजबूत कीजिए, अपने रिश्तों को फिर से रंगिए। और जब होलिका की आग जले तो मन ही मन कहिए, मैं अपने भीतर की बुराइयों को आज यहीं समाप्त करता हूं। क्योंकि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आत्मा की सफाई है, यह ऊर्जा का नवीनीकरण है, यह अहंकार पर भक्ति की जीत है, यह नफरत पर प्रेम की जीत है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी जब भी फाल्गुन की हवा चलती है, जब भी ढोल की आवाज आती है, जब भी रंग उड़ता है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड हमें याद दिलाता है, अंत में जीत हमेशा सत्य, प्रेम और विश्वास की ही होती है। अगर आप भी इस बार असली होली मनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़िए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी के जीवन में ये रंग सच में बदलाव ले आए।